खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। दोष सिद्ध पर स्टे के लिए आजम खां की अर्जी खारिज, उपचुनाव के लिए रास्ता साफ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित। मैनपुरी में पहले दिन नहीं हुआ कोई नामांकन, भाजपा नेता सतीश पाल ने खरीदा पर्चा। डिंपल यादव के सहारे अखिलेश ने दिया मुलायम की विरासत और सियासत पर एकाधिकार का संदेश। डिंपल की उम्मीदवारी पर भाजपा का तंज, सपा में चुनाव लड़ने का हक केवल सैफई कुनबे के पास। मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सीतापुर गल्ला मंडी के धान क्रय केंद्र का किया औचक निरीक्षण। निर्वाचक नामावलियों का 5 जनवरी 2023 को अंतिम प्रकाशन। रामगढ़ जवाहरपुर के बाद हरगांव चीनी मिल ने शुरू की नवीन सत्र में गन्ना की पेराई। नफरती भाषण देने के मामले में निचली अदालत के फैसले पर स्टे के लिए आजम खां की अर्जी रामपुर की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस संबंध में कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एमपी एमएलए सेशन कोर्ट न्यायाधीश आलोक दुबे की कोर्ट में आजम खां के मामले पर सेशन कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। आजम खां की तरफ से पूर्व अपर महाअधिवक्ता इमरान उल्लाह ने बहस की। उन्होंने पूर्व में दिए गए फैसले का हवाला दिया। बता दें, सपा नेता आजम खां को 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने नफरती भाषण देने के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार व वादी के अपीलों पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले के वादी राजीव गुप्ता व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं तथा गृह राज्य मंत्री के अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस सुनने के बाद कहा कि वह दोनों अपीलों पर अपना फैसला सुरक्षित कर रहे हैं। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहले दिन कोई भी प्रत्याशी नामांकन करने के लिए नहीं पहुंचा। भाजपा नेता सतीश पाल ने एक पर्चा खरीदा। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट पर दोहरी बैरिकेडिंग करने के साथ ही कदम कदम पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। नामांकन कक्ष में प्रवेश से पूर्व मेटल डिटेक्टर के प्रत्येक व्यक्ति की सघन जांच की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है।
उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वह खुद भले मुलायम सिंह यादव की सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन डिंपल के बहाने वह मैनपुरी से पूरी तरह जुड़े रहेंगे। जाति समीकरण के लिहाज से भी डिंपल को ही ज्यादा फिट माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार घोषित करने के पहले यहां का जिलाध्यक्ष पूर्व मंत्री आलोक साक्य को बनाया। इनके जरिए साक्य मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करेंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सपा उम्मीदवार घोषित करने पर भाजपा ने तंज कसा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा में कार्यकर्ता सिर्फ नारेबाजी करने के लिए हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार केवल सैफई कुनबे को है। प्रदेश प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सपा में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए बने हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उपचुनाव में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाकर साफ कर दिया है कि परिवारवाद की राजनीति से बाहर नहीं आ सकते। अखंड हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह चौहान ने राकेश सिंह को संगठन में महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। राकेश सिंह को सीतापुर जनपद का जिला महासचिव मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन पर संगठन में खुशी की लहर है। राकेश सिंह के आने से संगठन के काफी मजबूती मिलेगी। महासचिव पद पर मनोनयन के बाद राकेश सिंह ने कहा कि वह संगठन को तन मन धन से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मनोनयन पर सीएम अवस्थी, अखिलेश शुक्ला, शैलेंद्र प्रताप सिंह, जोगेंद्र प्रसाद, प्रवेश यादव, दिनेश, राहुल, शुभम, मनोज आदि ने बधाई दी है। ब्लॉक सकरन क्षेत्र के ग्राम पंचायत अदवारी के ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को संबोधित एक शिकायती पत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा था। शिकायती पत्र में सरफुद्दीन, सफीउद्दीन, बाबू रफीउद्दीन, जुनैद, शाहिद, रईस व जाबिर सर्व निवासी गढ़ ग्राम पंचायत पोस्ट अदवारी थाना सकरन को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि 19 अक्टूबर को उक्त लोगों ने ग्राम समाज की भूमि पर लगे पेड़ों को काट लिया था। मामले में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मौके पर ब्रजेश सिंह, कपिल लोधी, भारत, रजित राम, अच्छेलाल, राधेश्याम, वीरेंद्र, फूलमती, सूरज प्रसाद व राम सरन आदि लोग मौजूद रहे। कृषि में जल संरक्षण हेतु प्रभावी तकनीकी विषय पर एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यशाला कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर प्रांगण में संपन्न हुई। कार्यशाला में 43 किसानों ने प्रतिभाग किया। किसानों को मृदा समतलीकरण, मेड़बंदी का महत्व, खेत जल संचयन आदि की जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने और कई भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अध्यक्षता करते हुए केंद्र प्रभारी डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने कहा कि लघु सिंचाई तकनीक जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अथवा ड्रिप फर्टिगेशन द्वारा कम जल के उपयोग से फसलों की उत्पादकता को अधिक बढ़ाया जा सकता है। इस विधि से कृषि लागत में कमी लाई जा सकती है। वैज्ञानिक डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने कई विषयों पर किसानों को जागरूक किया। बिरला ग्रुप की चीनी मिल अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव में गुरुवार को चीनी मिल के डोंगे का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजन कर गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि लखीमपुर खीरी के भाजपा विधायक योगेश वर्मा रहे। चीनी मिल के अधिशासी अध्यक्ष डीके शर्मा को पंडित जगदीश चंद्र जोशी व आचार्य पवन कुमार वाजपेयी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन कराया गया। मुख्य अतिथि लखीमपुर खीरी सदर विधायक योगेश वर्मा व चीनी मिल के अधिशासी अधिकारी डीके शर्मा ने ग्राम भीखपुर के किसान हरगोविंद वर्मा एवं नैमिष कुमार को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। बैलगाड़ी के बैलों का पूजन व मिष्ठान खिलाकर तौल प्रारंभ की गई। पेराई सत्र शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे अतिथियों ने शुभ मुहूर्त में डोंगे में गन्ना डालकर नवीन सत्र की पेराई का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जगदीश वर्मा, चेयरमैन राम सिंह वर्मा, पूर्व प्रमुख अनिल वर्मा, संजीव सिंह, चेयरमैन फरहान, के वर्मा, लखीमपुर चेयरमैन बच्चू लाल वर्मा, पुत्तू लाल वर्मा, संजीव वर्मा, अरनी खाना चेयरमैन हरीश मिश्रा, अरुणेश त्रिपाठी, राजू सिंह, दिनेश वाजपेयी, राम नारायण त्रिवेदी, चेयरमैन सीतापुर रामपुर, राम कुमार शुक्ला, कमलेश वर्मा, उदयवीर सिंह, नागेंद्र सिंह, अमरेंद्र सिंह, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि रशीद खान, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक राजदेव, कपिल, भूपेश राय, सचिव गन्ना विकास समिति, अधिशासी उपाध्यक्ष शरद सिंह, प्रमोद कुमार, आनंद गुप्ता, अनिल शर्मा, महेश भट्ट, जयनारायण सिंह, यूनुस खान,
राम कुमार शुक्ला, महेंद्र दत्त मिश्रा, उमा दत्त त्रिपाठी, जोगेंद्र सिंह, सफदर खां सहित भारी संख्या में किसान व मिल कर्मचारी मौजूद रहे। उप निबंधक कार्यालय सिधौली को ग्राम अलादादपुर में स्थानांतरित किए जाने का विरोध बार एसोसिएशन सिधौली ने किया है। एसोसिएशन की तरफ से आयोजित आवश्यक आम सभा में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया कि उप निबंधक कार्यालय को सिधौली तहसील प्रांगण में से स्थानांतरित न किया जाए। बार एसोसिएशन की तरफ से डीएम को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सिधौली पूजा यादव को सौंपा गया। इस अवसर पर अध्यक्ष राम प्रसाद गौतम, महामंत्री संजय दीक्षित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुखलेश राजवंशी, वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश शुक्ला, जयकरण सिंह यादव, उदय प्रताप सिंह, खलील अहमद, राजेश कुमार मिश्रा, मुनिंद्र सिंह, संजय सिंह, मीडिया प्रभारी नील कमल मिश्रा आदि मौजूद रहे। राज्य मंत्री खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ सतीश चंद्र शर्मा ने गुरुवार को खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्र सीतापुर मंडी प्रथम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री ने क्रय पंजिका में अंकित कृषक राम लखन सिंह मोहम्मद रफीक से बातचीत की। मोहम्मद रफीक ने बताया कि वह आज सुबह आए उनके धान की तौल चल रही है। राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप 48 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाए और सरकार की मंशा के अनुसार पारदर्शी ढंग से धान क्रय कराया जाए। निर्देश दिया कि जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को अपना धान विक्रय करने में कोई असुविधा न होने पाए, उनका धान प्राथमिकता के आधार पर क्रय कराए। मंत्री को बताया गया कि जनपद में 9 नवंबर तक 23,425.87 मीट्रिक टन धान क्रय कराया गया है, जिसमें 3,463 किसान लाभान्वित हुए हैं। निरीक्षण के दौरान भारतीय खाद्य निगम सीतापुर मंडी केंद्र प्रभारी वीरेंद्र कुमार, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी दीपक श्रीवास्तव, जिला प्रबंधक पीसीएफ, पीसीयू एवं यूपीएसएस एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मौजूद रहे। मंडी में धान क्रय केंद्र निरीक्षण के बाद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा एसडब्ल्यूसी रामकोट डिपो जा पहुंचे। यहां निरीक्षण करते हुए जिला पूर्त अधिकारी संजय प्रसाद, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद दुबे को सिंगल स्टेट व्यवस्था को सुचारू रूप तथा बेहतर ढंग से चलाए जाने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने चावल व गेहूं की गुणवत्ता भी देखी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया कि सिंगल स्टेज के सभी परिवहन ठेकेदार कोटेदारों की दुकानों तथा खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित कराएं। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, जिला प्रबंधक पीसीएफ, पीसीयू एवं यूपीएसएस एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता सीतापुर मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। इससे पूर्व राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्र सिधौली का निरीक्षण किया। मंत्री ने धान क्रय केंद्र पर मौजूद धान बेचने वाले कृषकों से वार्ता की। किसान श्रीधर शुक्ल, शिवम यादव एवं अरुण कुमार ने बताया कि धान क्रय केंद्र पर धान विक्रय करने में कोई समस्या नहीं है। केंद्र पर कुल 3700 धान क्रय हुआ है। निरीक्षण के समय वैभव मिश्र उपस्थित मिले। सीतापुर में पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग लगातार प्रयासरत है। पान की खेती करने वाले किसानों को शासन स्तर से 50% अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि जो किसान पान का उत्पादन करना चाहते हैं वह इच्छुक कृषक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा लें। पंजीकरण के लिए बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति, आधार कार्ड की स्पष्ट छायाप्रति, खतौनी की छायाप्रति तथा 2 नवीन फोटोग्राफ जरूरी हैं। पंजीकरण के उपरांत प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाएगा। पान की खेती हेतु 1000 वर्ग मीटर में बरेजा निर्माण पर अनुमानित रुपए 1,09,06 लागत का 50% रुपया यानी कि 50,453 रुपए का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान अधिक जानकारी के लिए स्वरूप नगर पौधशाला परिसर सीतापुर स्थित जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यालय प्रभारी RKVI राजीव कुमार गुप्ता एवं मोबाइल नंबर 8318
416002 पर संपर्क किया जा सकता है। सीतापुर शहर के केबीएस एजुकेशनल महाविद्यालय परिसर में एक कैंप लगाकर नेत्र रोगियों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई। शिविर में 225 नेत्र रोगियों का परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाएं और परामर्श दिया गया। इनमें 45 मरीजों में मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई। शिविर का लाभ आयुष्मान कार्ड धारकों के अलावा आम जन को भी मिला। चरक हॉस्पिटल लखनऊ से आई टीम ने डॉक्टर अश्विनी सिंह के नेतृत्व में नेत्र रोगियों की जांच की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शिविर का आयोजन पीएस एजुकेशन प्रबंधक एवं भाजपा नेत्री बबीता शंकर गुप्ता की तरफ से किया गया। इस मौके पर समाज सेवी रामशंकर गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भव्य शोभा यात्रा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ स्थित हनुमानगढ़ी में श्री हनुमत महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। यह आयोजन 10 नवंबर से 17 नवंबर तक होगा। हनुमानगढ़ी के महंत बजरंग दास, मुख्य कथा संकल्पी पवन दास, प्रसिद्ध भजन गायक नंदू भैया, प्रसिद्ध भृगु शास्त्री स्नेह अमृतानंदमयी माता सहित अन्य संतों ने दीप प्रज्वलन किया। कथा के पहले दिन वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध भागवत कथा वक्ता संजीव कृष्ण ठाकुर ने भागवत महात्मा और तीर्थ की महिमा पर प्रकाश डाला। प्रसिद्ध भजन गायक नंद किशोर शर्मा नंदू भैया ने कहा कि सभी प्रकार के दान में शिक्षा का दान सर्वश्रेष्ठ है। महंत बजरंग दास ने अपने आशीर्वचनों में मुख्य कथा संकल्पी पवन दास की प्रशंसा करते हुए कहा कि नैमिष में कथा कर रहे वक्ता और श्रोता दोनों के कई जन्मों के पुण्यों का फल है कि आप सब यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। भंडारे का आयोजन रामा अवतार कुशल हापुड़ द्वारा किया गया। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद द्वारा पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग कराई गई। ईओ के निर्देश पर कर्मचारियों ने सघन अभियान चलाकर कई इलाकों में मशीन से फॉगिंग की। पालिका ईओ शैलेंद्र दुबे ने बताया कि नगर पालिका द्वारा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फॉगिंग कार्य किया जा रहा है। पालिका कर्मचारियों द्वारा माल सराय, नूरपुर, उत्तरी व दक्षिणी शाहजनी आदि वार्डों में सघन अभियान चलाकर देर रात तक फॉगिंग का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखने के साथ एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा सभागार में एक बैठक आहूत कर 4 नए अधिवक्ता चुने गए। एसोसिएशन के महामंत्री राजकिशोर वर्मा ने बताया कि लॉयर्स एसोसिएशन की एक बैठक अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल की अध्यक्षता में सभागार में आयोजित की गई, जिसमें चुनाव संपन्न कराए गए। कुल 175 अधिवक्ताओं ने मत डाले, जिनमें तीरथ राम, एडवोकेट कुलदीप वर्मा, सौरभ पोरवाल, धर्मेंद्र कुमार नए अधिवक्ता चुने गए। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में बुधवार रात अज्ञात चोर डाक बंगला के पीछे बसे मोहल्ला गौतम नगर के 2 घरों में धावा बोलकर लगभग 2,60,000 रुपए का माल उड़ाकर चंपत हो गए। पीड़ितों ने स्थानीय कोतवाली में तहरीर देकर घटना से अवगत कराया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि चोरियां कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर हुई हैं। चोरों ने कांता प्रसाद के घर और दुकान में धावा बोला। यहां से 8,000 नकदी सहित जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इसी रात इसी मोहल्ले के निवासी सुचरण के घर में भी अज्ञात चोरों ने धावा बोला और लगभग 50,000 की नकदी सहित 1,50,000 रुपए के जेवरात उड़ा ले गए। कोतवाल अवधराज सिंह ने बताया, तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जा रही है। पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है, यह बात ग्राम पंचायत नवागांव में किसानों को समझाते हुए प्रधान जनक कुमारी सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि जिस खेत में पराली जलाई जाती है उस खेत के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं को सफाया हो जाता है। इस अवसर पर जतिन सिंह, मंगू राजवंशी, कमलेश, उत्तम सिंह, भोले सिंह, शिवाकर सिंह, सेवक कुलदीप सिंह सहित अन्य किसान उपस्थित रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत भतफर में कई ग्रामीण बुखार से पीड़ित है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत में इन दिनों मच्छरों की भरमार है, जिसकी वजह से ग्रामीण बुखार की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जिम्मेदार न तो मच्छरों की रोकथाम हेतु दवा का छिड़काव करवा रहे हैं और न ही फॉगिंग की जा रही है। एडीओ पंचायत बेहटा ने बताया कि गांव में फॉगिंग होनी है। स्वर्गीय नवीन जैन सेठी अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता 21वें विमर्श पर आरएमपी पीजी कॉलेज में सूचना सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शिक्षाविद डॉक्टर रहीस सिंह जी ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा का संकल्प नहीं है।
ऑनलाइन या ऑफलाइन या मैटर मायने नहीं रखता है। मायने जो रखता है वह है ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षा का मूल्य। मूल परक शिक्षा मुझे पारंपरिक शिक्षा से ही प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि छात्र के व्यक्तित्व का विकास जो पारंपरिक शिक्षा से संभव होता है वह ऑनलाइन अथवा गूगल से संभव नहीं हो पाता। श्री सिंह ने छात्रों को संदेश दिया कि 90-92% नंबर लाकर यदि यह समझते हो कि दुनिया मुट्ठी में है तो यह गलत समझ है। दुनिया शब्दों में तो आ सकती है पर मुट्ठी में नहीं। हमें आधुनिक शैक्षिक प्रणाली को पारंपरिक शैक्षिक प्रणाली के पूरक के तौर पर देखने की आवश्यकता है। यह वक्तव्य मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उच्च राज्य शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति BHU डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने दिए। RMP PG कॉलेज में 21वीं स्वर्गीय नवीन चंद जैन सेठी अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में कही। प्रतियोगिता का विषय था ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा का विकल्प नहीं है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार डॉक्टर रईस सिंह रहे। परंपरागत शिक्षा और मूल्यों की महत्ता पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंध समिति के अध्यक्ष अनूप गुप्ता, उपाध्यक्ष विजय बंसल, ट्रस्टी धर्मेंद्र जैन, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर किया। वाद विवाद प्रतियोगिता में उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि सीतापुर सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह एवं समापन सत्र के विशिष्ट अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक सीतापुर दक्षिणी NP सिंह ने विचार रखे। महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सबको बधाई दी। कार्यक्रम के संरक्षक एवं महाविद्यालय प्रबंध समिति के ट्रस्टी धर्मेंद्र जैन, प्रोफेसर अमिता सिंह, प्रोफेसर अनिल विश्वकर्मा, प्रोफेसर इंद्रमणि, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर सिंह, अध्यक्ष प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर हरिकेश गौतम, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर पवन यादव, रसायन विज्ञान की विभागाध्यक्ष डॉक्टर यामिनी शुक्ला तथा समस्त प्राध्यापक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वाद विवाद प्रतियोगिता में विभिन्न विश्वविद्यालयों से कुल 19 टीमों में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में टीम के तौर पर प्रथम स्थान पर लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ टीम के अक्षय प्रताप सिंह व अर्पित कटियार, द्वितीय स्थान पर स्वर्गीय यशोदा कन्या विश्वविद्यालय महाविद्यालय, मिश्रिक की मुस्कान सिंह व सृष्टि अवस्थी तथा तृतीय स्थान पर RMP PG कॉलेज की सीतापुर की कामिनी वाजपेयी व पल्लवी त्रिवेदी रही। व्यक्तिगत पुरस्कार की श्रेणी में पक्ष में कृष्णा कॉलेज सीतापुर के अलककांत श्रीवास्तव को प्रथम, CSN PG कॉलेज हरदोई की निशा राठौर को द्वितीय, ग्रीनफील्ड कॉलेज लखनऊ की नैन्सी कौशल को तृतीय स्थान मिला। नेशनल PG कॉलेज लखनऊ की इला मिश्रा को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। विपक्ष में ग्रीनफील्ड कॉलेज की कंचन सिंह को प्रथम, CGN PG कॉलेज गोला गोकर्णनाथ की अनामिका वर्मा को द्वितीय, DP वर्मा मेमोरियल डिग्री कॉलेज की दीपांशी को तृतीय स्थान मिला। हिंदू कन्या महाविद्यालय की मुस्कान को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी भाषा और गणित विषय में कौशल विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण के चौथे बैच का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी शाहीन अंसारी ने प्रशिक्षण में दी गई जानकारियों पर चर्चा की। इस मौके पर KRP अनवर अली, संदीप कुमार वर्मा, ब्रजेंद्र पांडे, सौरभ शुक्ला, लेखाकार पंकज वर्मा आदि मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम भरत तिवारी ने बताया कि सीतापुर की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन 9 नवंबर 2022 को हो चुका है। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 8 दिसंबर 2022 तक है। ADM ने बताया कि 12 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर एवं 4 दिसंबर 2022 विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें दावे और आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा एवं निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य से संबंध अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आयोग की अनुमति के बिना 5 जनवरी 2023 के मध्य स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। नगर सिधौली के श्री सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन नारायण आश्रम बनी धाम से पधारे स्वामी जी ने कहा कि भागवत कथा सुनने से प्राणियों का कल्याण होता है। कथा का सुनना पूर्णप्रद है।
कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पापों का शमन होता है। संयोजक एवं मंदिर प्रबंधक बाल संत स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि यदि व्यक्ति के पास धन प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है। 17 नवंबर तक चलने वाली भागवत कथा में आचार्य अनिल मिश्र द्वारा पूजन संपन्न कराने के साथ प्रवचन लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। मुख्य यजमान विनोद तिवारी, हर जायसवाल सहित तमाम श्रोताओं ने भागवत कथा का रसमान किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर।